Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद। सो जी गाइस, हम मैथमेटिक्स समझते आ रहे हैं, समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू रखनी है, समझनी है मैथ्स, तो आप लोग पहले इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। ठीक है गाइस, सो आइए हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं, समझते हैं कि आज की क्लास में हम क्या समझने जा रहे हैं, देखते हैं। एक्सरसाइज 2.5 कंटिन्यू है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 समझते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, इक्वेशन कैलकुलेट कर फाइंड आउट करनी है। नीचे स्ट्रेट लाइंस गिवन है, स्ट्रेट लाइन ड्रा की हुई नहीं है, स्ट्रेट लाइन की कुछ कंडीशंस गिवन है। उस कंडीशन को देखकर उसके हिसाब से हमें उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, सो उससे पहले रेडी हो जाए। रेडी हो जाए मतलब चलना कहीं नहीं है, घूमना नहीं है। रेडी होने का मतलब प्रिपेयर हो जाए, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें एंड फुल्ली कंसंट्रेशन से बैठें ताकि हर चीज समझ में आ जाए। एंड कॉपी एंड पेन का क्या करना है, नोट करना है, जो भी समझेंगे नोट भी करते जाए। ठीक है, आइए समझते हैं अब क्या है। जिस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो स्ट्रेट लाइन जो है -1/4 एंड 3/4 पॉइंट से कह रहा है पास हो रही है। एंड स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है 2 डिवाइडेड बाय 5 है। सही है, सिंपल है, पार्ट्स पढ़े। अगर एक स्ट्रेट लाइन की कह रहा है इक्वेशन फाइंड करें, स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है एंड स्लोप है, तो सिंपली पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म यूज करेंगे एंड सॉल्व इक्वेशन। सही है, तो आइए समझते हैं, सॉल्व करते हैं, ड्रा भी करते हैं। सॉल्यूशन एक यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है -1/4, 3/4 से पास हुई है। एंड स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है 2 डिवाइडेड बाय 5, स्लोप m से लिखा जाता है, स्लोप m से लिखा जाता है। सही है, तो ये स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, पॉइंट एंड स्लोप टू टर्म्स आती है। सो सिंपली पॉइंट एंड स्लोप गिवन है, इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक, पॉइंट स्लोप फॉर्म है y - y1 इज इक्वल टू m स्लोप x - x1, ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, सो पॉइंट स्लोप फॉर्म में y1, x1 एंड m ये टर्म्स क्या है, इनको पहले यहां पर असाइन करेंगे। x1 मतलब ये पॉइंट जो है उनके कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1 है, तो x1 की वैल्यू -1/4, y1 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड m जो इक्वेशन में यूज हो रहा है दैट इज द स्लोप 2 डिवाइडेड बाय 5। सही है, ये असाइन क्यों किया, इसीलिए इक्वेशन में जो टर्म यूज रहते हैं उन टर्म्स की हमारे पास वैल्यू तो है, उन वैल्यूज का नाम असाइन किया ताकि हम इजीली समझ में आ जाए, इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे समझ सके हम इजीली। ठीक है, तो अब देखें y -y1, तो y1 की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू m 2 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट x - x1, x1 की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट ओवर। सही है, नेगेटिव साइन थी, नंबर के साथ बाहर भी साइन है, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट देनी पड़ेगी, जरूरी है। सही है, सो अब क्या करेंगे, अब देखिए y में माइनस करना है 3/4, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में नंबर है तो माइनस करने के लिए एलसीएम ली जाएगी। एलसीएम के लिए 3 के डिनोमिनेटर 4 है मगर y के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मींस 1 है। 1 इसलिए शो किया ताकि एलसीएम जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर की ली जाती है एंड डिनोमिनेटर को देखकर ही एलसीएम लेंगे। 1 एंड 6 -4, 1 एंड 4 की एलसीएम 4 होगी, ये y। ठीक, इसके बाद में 1 कुछ भी नहीं था तो 1 है, शो किया है, तो एलसीएम जो 4 नंबर है सेम एलसीएम इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि y के पास में कुछ था ही नहीं। ठीक है, -3, अब 3 के बाद में जो नंबर है सेम एग्जैक्टली हमारे पास एलसीएम में वही नंबर है, तो 4 कैंसिल हो गया, 3 रिमाइंडर रिमेंस सेम इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट स्टार्ट x। अब ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस के साथ करेंगे मल्टीप्लाई ताकि अंदर जो ब्रैकेट है वो रिमूव हो जाए, माइनस इंटू माइनस प्लस
1 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट ओवर। आई बात समझ में? सही है। अब देखें ये 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। ये कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए बाहर रखेंगे फिलहाल। अब देखिए ये दो टर्म प्लस हो रहे हैं एक फ्रैक्शन में, देख सेकंड वन इज विदाउट फ्रैक्शन में प्लस हो रहा है तो क्या करेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर 4, x का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो मींस 1 है शो करेंगे ताकि एलसीएम में आसानी होगी। सही है। 1 एंड 4 की एलसीएम होगी 4। सेम ये यहां पर समझाएं। अब ये x के बाद में कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे एलसीएम वाला जो नंबर है सेम एग्जैक्टली इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई आ गया प्लस सेकंड नंबर 1 ये 1 के बाद में जो नंबर है सेम एग्जैक्टली वही एलसीएम में है तो मींस कैंसिल हो गया। सही है। आई बात समझ में आपको? तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 2 जो नंबर है 4x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 5 मल्टीप्लाई बाय 4 5 मल्टीप्लाई बाय 4। आई बात समझ में? ये सेम है 2 जो था न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई लिखा, डिनोमिनेटर में 5 उस साइड पे डिनोमिनेटर 4 है इसको जस्ट कंबाइन करके लिखा है। आ रही बात समझ में? ठीक है। सो देखिए इस साइड पे ये जो नंबर डिवाइड में है एंड सेकंड वन यहां पर तो इस साइड पे ये नंबर डिवाइड में है तो इस साइड पे शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ये साइड उस साइड पे शिफ्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको आंसर इसका आंसर मिल जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये है 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। सही है। 4 एंड 5 ये दोनों मल्टीपल जो साइड पे डिनोमिनेटर थे इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई एंड 4 डिवाइड में ये सेम। अब ये डिवाइड वाला 4 उस साइड पे शिफ्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये 2 4x प्लस 1 सेम 2 4x प्लस 1 सेम है। ये डिवाइड वाला फैक्टर उस साइड पे मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है। अब ये शिफ्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 4 4 में कैंसिल हो गया 4 4 में कैंसिल हो गया इसलिए कैंसिल उस साइड पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अगर वो डिनोमिनेटर नंबर साइड पे अगर शिफ्ट करेंगे साइड पे तो ये 4 ऊपर डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। सही है। तो कोई भी स्टेप परफॉर्म करें। अब देखिए स्टेप वो परफॉर्म करने के बाद क्या हो रहा है वो आपको जहन में होना चाहिए। ये स्टेप मैं कर रहा हूं करने के बाद क्या होगा। ठीक है। तो मैथमेटिक्स ये चीजें आप एक स्टेप आगे वाला सोचें। प्रॉब्लम जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आगे क्या होगा आगे सॉल्व होगा या नहीं। ठीक है। तभी ये आपको समझ में तब चीजें आएंगी कि प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आइए अब 5 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ ब्रैकेट के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 5 4 जा 25 माइनस सेम 5 मल्टीप्लाई करेंगे उसके 3 के साथ 5 3 जा 15 इज इक्वल टू उस साइड पे सेम 2 4 जा 8x प्लस साइन सेम 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 2 1 जा 2 वही मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब कुछ टर्म इस साइड पे कुछ टर्म उस साइड पे किसी एक साइड पे हम मैनेज करेंगे सेपरेट करेंगे। वेरिएबल देखिए कौन कौन से x एंड y। तो एबीसी मुताबिक x पहले वेरिएबल आता है y बाद में आता है तो y वाले टर्म x वाली साइड पे शिफ्ट करेंगे। अगर x वाली साइड पे टर्म पॉजिटिव है तो y वाले टर्म शिफ्ट करेंगे। सही है। तो x वाला टर्म पॉजिटिव है। ठीक। अगर ये नेगेटिव होता तो ये y वाली साइड पे शिफ्ट करते x वाला टर्म पॉजिटिव रखते। आई बात में? तो अब ये 8x प्लस 2 सेम है 20y माइनस का हो जाएगा अगर साइड पे शिफ्ट करेंगे 15 माइनस का साइड पे प्लस का हो गया इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि ये सारे टर्म उस साइड पे शिफ्ट किए हैं तो इस साइड पे कोई भी टर्म कोई भी नंबर नहीं है तो मींस 0 है तो लिखा। तो अब रीअरेंज करेंगे 8x माइनस 20y प्लस 2 एंड प्लस 15 दोनों कांस्टेंट नंबर है पॉजिटिव है प्लस करेंगे हो जाएगा 17 इक्वल टू 0। सो हियर इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है गाइस सिंपल था। जस्ट क्वेश्चन की कंडीशन हमें समझनी थी कैसे फाइंड करनी है
स्ट्रेट लाइन पॉइंट एंड स्लोप से पास हो रही है तो जस्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज किया एंड फर्दर सिंपलीफिकेशन जो है स्टेप में समझते आ रहे हैं। सही है, तो ये है फाइनली सॉल्यूशन। ठीक गाइस, उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आ गया होगा, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। सही है, तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं वो क्या है, वो भी समझेंगे आज की क्लास में। सो जी गाइस, ना पार्ट नंबर 10 समझते हैं। पार्ट नंबर 10 समझेंगे। सेम वही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। वो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है 0, b पॉइंट से एंड विद द स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन इज m। m इज जनरल डमी नेम है, सिंपल है, सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट a 0, b जनरली नेम असाइन किया एंड उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है m इक्वल टू m, स्लोप m से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो m की वैल्यू m ही है। सही, आई बात समझ में? तो अब इक्वेशन फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे? सेम वही 9th पार्ट है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, उस स्ट्रेट लाइन की एक पॉइंट गिवन है, एक स्लोप गिवन है, पॉइंट एंड स्लोप। तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप form to find out the required equation of a straight line. अब point slope form है y minus y1 is equals to m x minus x1, ये है point slope form। ठीक है, required equation जिस straight line की फाइंड करनी है वो है। अब point slope form क्यों यूज किया? क्योंकि जो क्वेश्चन जो गिवन है उसमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है जिस स्ट्रेट लाइन की, वो कंडीशन हमें समझनी है, गिवन क्या क्या है, तो उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो एक पॉइंट स्लोप गिवन है, इसलिए पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज किया, हमारे पास मौजूद है। तो इस पॉइंट स्लोप फॉर्म में x1 मौजूद है एंड y1 मौजूद है एंड थर्ड वन m जो है वो है, इनकी वैल्यूज क्या है? तो x1 एंड y1 में जो पॉइंट गिवन है वो x1 एंड y1 है, x1 इज 0, y1 इज b। स्लोप m जो है वो सिंपली m के इक्वल है। ठीक, ये साइन इसलिए क्या ताकि फॉर्मूला में, जनरल फॉर्म में वैल्यू इजीली सब्स्टिट्यूट कर सके। सब्स्टिट्यूट किया, आप देखें y minus y1 की वैल्यू b इक्वल टू m, स्लोप की वैल्यू सिंपली m ही है, x minus x1 की वैल्यू 0। सही है, आई बात समझ में? जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। अब y minus b इक्वल टू m into x, 0 नथिंग, कुछ भी नहीं है। सही है, अब y minus b इक्वल टू mx, मजीद कुछ भी नहीं कर सकते, तो अब किसी एक साइड पे इक्वेशन को टर्म्स शिफ्ट करेंगे। तो y वेरिएबल एंड वेरिएबल x है, m and b these are the real terms not variables। so x and y में एबीसी लेटर के मुताबिक x पहले आता है, तो x वाला टर्म जो है पॉजिटिव है, तो इस साइड पे जो भी है सारे टर्म x वाली साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि एक इक्वेशन अरेंज्ड फॉर्म में मिल जाए। सो mx y उस साइड पे माइनस में आ जाएगा, b माइनस में तो प्लस का होगा इक्वल टू 0। सो ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के हिसाब से। आई बात समझ में? सैंपल था ये, कोई सिंपलीफिकेशन इसमें नहीं थी, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आंसर। सो क्योंकि सिंपलीफिकेशन है नहीं, जनरल नंबर्स है, ना प्लस हो रहे हैं ना माइनस हो रहे हैं, सिंपल सॉल्यूशन आपके सामने। ठीक गाइस, सो ये तो समझ में उम्मीद करता हूँ जरूर आ गया होगा, क्योंकि सिंपल है, इससे सिंपल और कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिस करें, हर पार्ट को समझें, क्वेश्चन में गिवन क्या है उसके हिसाब से, हर जो गिवन है उसके हिसाब से हर फॉर्म अलग अलग गिवन है। ये तो आसानी है, पॉइंट स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट एंड स्लोप गिवन है, इक्वेशन फाइंड करनी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब आगे पार्ट समझेंगे उसमें अलग अलग है, उसके हिसाब से जस्ट डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म है, सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूट करें। ठीक गाइस, सो अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट समझेंगे। अल्लाह हाफिज।